हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ। हिंदू धर्म को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि हम कई साफ सुथरी शाखाओं वाले मुख्यधारा के धर्म के रूप में नहीं सोच सकते, बल्कि यह एक ऐसा धर्म है जो सहस्राब्दियों से विकसित विश्वास और अभ्यास की एक विशाल विविधता को अपनाता है। एक प्राचीन बरगद के पेड़ की छवि को उभारकर हिंदू धर्म की विशिष्ट प्रकृति का कुछ अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है। बरगद के पेड़ में एक केंद्रीय तना होता है, लेकिन समय के साथ लटकती शाखाओं से अंकुर जमीन तक पहुंचते हैं और वहां जड़ें जमा लेते हैं, मजबूती से बढ़ते हैं जब तक कि वे अंकुर अंततः अपने आप में पेड़ के तने की तरह नहीं दिखने लगते। इस तरह एक प्राचीन बरगद कई तनों से बना एक छोटा जंगल जैसा दिख सकता है जो पत्तियों और शाखाओं की एक छतरी द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म में भी जीवन और विकास के कई केंद्र हैं जो फिर भी एक दूसरे से जैविक रूप से जुड़े हुए हैं, कुछ अधिक कुछ कम दूरी पर। इसके कई स्वतंत्र केंद्र हैं जिनमें अक्सर विशिष्ट पवित्र ग्रंथ, देवता, मिथक, अनुष्ठान, संत व्यक्तित्व, आचार संहिता, त्योहार आदि होते हैं। लेकिन करीब से जांच करने पर एक बड़े बरगद की तरह इन विभिन्न केंद्रों को कमोबेश सीधे तौर पर जोड़ा जा सकता है। ये भी बताता है कि कैसे, जबकि अन्य धर्म और सभ्यताएं आईं और चली गईं, हिंदू धर्म पनपना जारी रखता है और नई शाखाएं और जड़ें फैलाता है, तब भी जब पुराने खत्म हो गए हैं। ये लेख इस धर्म के कुछ विविध पवित्र ग्रंथों का पता लगाता है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति और विकास में मौखिक परंपरा और दृश्य कल्पना का एक बड़ा घटक है। इस लेख में उल्लिखित अधिकांश पवित्र ग्रंथों का लेखन से पहले मौखिक रूप में प्रारंभ हुआ था, और इस प्रकार पवित्र पाठ न केवल लिखित शब्द है, बल्कि सुना शब्द और साथ ही छवि और चिन्ह, मूर्ति, प्रतिमा, अर्क का दृश्य पाठ भी है। हिंदू धर्म की शुरुआत कब और कहाँ हुई? हिंदू धर्म जनजातियों के एक समूह के साथ विकसित हुआ जिन्होंने खुद को आर्यन कहा। विवाद इस बात को लेकर है कि वे कहाँ से आए। कुछ लोग कहते हैं कि वे पहले से ही पश्चिमी भारत में मौजूद थे, अन्य कहते हैं कि वे मध्य एशिया या आगे पश्चिम से आए थे। हम जानते हैं कि उन्होंने दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अपनी उपस्थिति का दावा करना शुरू कर दिया था, सांस्कृतिक रूप से विस्थापित होकर, लेकिन पहले से मौजूद सिंधु सभ्यता के साथ बातचीत भी की थी। सिंधु सभ्यता का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह सिंधु नदी पर शहरी बस्तियों से फैलती प्रतीत होती है। आर्यों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली और अपने धर्म को व्यक्त करने वाली भाषा संस्कृत थी। संस्कृत का अंग्रेजी रूप है जिसका अर्थ है परिष्कृत या आर्य, पॉलिश किया हुआ। उन्होंने सिंधु नदी को सिंधु कहा और इसी शब्द से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार हिंदू धर्म आर्यों की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को दर्शाता है जो समय के साथ विकसित हुई और रास्ते में मिलने वाली अन्य संस्कृतियों के तत्वों को शामिल किया। वेद क्या है? आर्यों ने अपने सबसे पवित्र ग्रंथ को वेद कहा, जिसका अर्थ है ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन ऋषियों द्वारा शब्दों के पवित्र भंडार के अचूक श्रवण श्रुति से उत्पन्न हुआ था, जिसके उच्चारण और मनन से प्राकृतिक और मानव दोनों दुनिया में स्थिरता और कल्याण आता है। ऐसा माना जाता है कि वेद 4 पारंपरिक चरणों में 2000 वर्षों की अवधि में विकसित हुआ। पहला चरण संस्कृत के शुरुआती रूप में भजनों, मंत्रों और अन्य रचनाओं के साथ शुरू हुआ। विशेष रूप से भजन बड़े पैमाने पर पारलौकिक शक्तियों पर निर्देशित थे, जिनमें से अधिकांश को देव और देवी कहा जाता था, भ्रामक रूप से देवताओं और देवियों के रूप में अनुवादित। इन शक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या समूहों में ब्रह्मांडीय शक्तियों के माध्यम से दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए माना जाता था। वैदिक ग्रंथ का दूसरा चरण, जिसे ब्राह्मण कहा जाता है, बलि अनुष्ठान यज्ञ से संबंधित है जो वैदिक धर्म के मूल में है। इस अनुष्ठान के उचित प्रदर्शन और पाठ से ही दुनिया में व्यवस्था और स्थिरता स्थापित मानी जाती थी। तीसरा चरण आरण्यक वन ग्रंथ है, जो वैदिक बलि अनुष्ठान के बाहरी प्रदर्शन से दूर एक ध्यानपूर्ण प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ लोगों में आंतरिक आत्मा के भीतर बलिदान को आत्मसात करने की प्रवृत्ति विकसित हुई थी, जिसे अंततः आध्यात्मिक और शरीर और पदार्थ के अन्य रूपों से अलग माना जाता था। इस प्रवृत्ति को वैदिक संग्रह के चौथे और अंतिम चरण
उपनिषदों में और आगे बढ़ाया गया। उपनिषदों के कुछ अंशों में वेद के पहले चरण में वर्णित और अब्रह्म के रूप में ज्ञात एक की पहचान एक एकल, अति व्यक्तिगत, अविभाज्य आध्यात्मिक आत्मा के रूप में की गई है, जो हमारी दुनिया में सभी परिवर्तन और अंतर का आधार है। अन्य अंशों में एक को ईश्वर भगवान के रूप में अधिक व्यक्तिगत और दिव्य दर्जा दिया गया है, जो व्यक्तिगत आत्माओं और शेष सीमित अस्तित्व के अस्तित्व से अलग है, लेकिन उनका समर्थन करता है। प्रारंभिक समय से वेद की सामग्री को पाठ की 4 शैलियों के तहत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया गया था, इसलिए 4 वेदों के संदर्भ में बात करना काफी आम है। हिंदू धर्म के शुरुआती चरणों में मनुष्यों और दुनिया के बीच संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए वैदिक बलिदान अनुष्ठान का सही ढंग से प्रदर्शन इतना महत्वपूर्ण माना जाता था कि वेदांग नामक ग्रंथों का एक और समूह उभरा। ये स्मृति के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं, जो प्राप्त ज्ञान का अचूक नहीं बल्कि फिर भी आधिकारिक स्मरण है। वेदांग अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वैदिक संस्कृत शब्दों की लय, उत्पत्ति, अर्थ और उचित अभिव्यक्ति अनुष्ठान के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समय आदि से अलग अलग तरीकों से संबंधित थे। वेदांग या वेद के अंग के रूप में इन ग्रंथों को उस शरीर की रक्षा और पोषण करने के रूप में परिकल्पित किया गया था जो वेद था। वैदिक कैनन के साथ मिलकर राम युग की शुरुआत से ही अन्य स्मृति रचनाएं भी विकसित हुईं। इनमें से महत्वपूर्ण वे ग्रंथ थे जिन्होंने हिंदू धर्म की एक विकासशील और केंद्रीय अवधारणा धर्म को संहिताबद्ध किया। यह अवधारणा हिंदू समाज, जिसे हम जाति शब्द के तहत एक साथ जोड़ते हैं, और उसके पुरुष और महिला सदस्यों के विभिन्न स्तरों और जन्म समूहों, वर्ण और जाति के बीच सही क्रम से संबंधित है। ऐसा माना जाता था कि इन ग्रंथों ने अपने नुस्खों और निषेधों के माध्यम से वैदिक व्यवस्था के सामाजिक कार्यान्वयन पर विस्तार से बताया। बरगद के पेड़ के उदाहरण का अनुसरण करते हुए धर्म पर इन सभी विभिन्न रचनाओं को हिंदू बरगद के पेड़ में प्रवाहित होने वाले रस में योगदान के रूप में देखा जा सकता है, जो इसके व्यापक भागों को एक सामान्य लेकिन निरंतर चुनौतीपूर्ण और बहस वाले विषय के तहत एक साथ लाने में मदद करता है। महाभारत क्या है? इस संबंध में 2 अन्य प्रमुख योगदानकर्ता एक अलग क्रम के धर्म ग्रंथ थे। महाभारत भरतों की महान कथा और रामायण राम का आगमन। दोनों रचनाएं मूल रूप से पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य से शुरू होकर कई सैकड़ों वर्षों में संस्कृत छंद में संकलित की गई थीं। 18 पुस्तकों में महाभारत चचेरे भाई योद्धाओं के 2 समूहों, पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंद्विता की कहानी बयान करती है। सैकड़ों सहायक पात्रों और पेचीदा उपकथानक की सहायता से कहानी धर्म की प्रकृति के बारे में कई शिक्षाएं प्रदान करती है। महाभारत की पुस्तक 6 में शायद हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध भक्ति पवित्र ग्रंथ 700 छंद भगवद गीता या भगवान कृष्ण के रूप में का गीत शामिल है। गीता, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, मुख्य रूप से कृष्ण, जिन्हें कृष्ण भी लिखा जाता है, द्वारा सर्वोच्च सत्ता के रूप में अपने मित्र और शिष्य अर्जुन को दी गई शिक्षाओं से युक्त है कि किस प्रकार उनकी दिव्य अवस्था में उनके साथ मिलन प्राप्त किया जाए। गीता हालांकि तकनीकी रूप से स्मृति है, लेकिन आमतौर पर इसके अनुयायियों द्वारा इसे श्रुति के बराबर माना जाता है, इसलिए इसका महत्व है। महाभारत को कई हिंदू समुदायों में 5वां वेद कहा जाता है, इस विश्वास के साथ कि यह संचयी रूप से अधिक सुलभ तरीके से वेद के आवश्यक सत्यों को सिखाता है। रामायण क्या है? रामायण में 7 पुस्तकें हैं और इसमें निर्वासित राजा राम और उनके विभिन्न साथियों के साहसिक कारनामों का वर्णन है, जब वे भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित लंका के द्वीप राज्य की ओर बढ़ते हैं, ताकि राम की पत्नी सीता को छुड़ाया जा सके, जिनका अपहरण लंका के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण ने किया था। बहुत से हिंदुओं के लिए रामायण और अवतार मानव रूप में सर्वोच्च सत्ता का मुख्य प्रतिनिधित्व राम के प्रति भक्ति मोक्ष का एक सुलभ मार्ग प्रदान करती है। इस प्रकार रामायण वैदिक शिक्षा का एक वैकल्पिक स्रोत भी बन जाता है। बढ़ते हुए बरगद की तरह दोनों महाकाव्य विभिन्न भारतीय बोलियों में विकसित हुए हैं और उनकी कथाओं के कई संस्करण हिंदू धर्म के सांस्कृतिक परिदृश्य में बिखरे हुए हैं। इस श्रेणी में तुलसीदास का रामचरितमानस आता है, जिसे 16वीं शताब्दी में हिंदी की एक प्रारंभिक बोली में पद्य में लिखा गया था,
और जो उत्तर भारतीयों के बड़े हिस्से के लिए राम की कहानी का पुनर्कथन बन गया है। महाकाव्यों के कई पुनर्कथनों के माध्यम से हिंदू विभिन्न ऐतिहासिक और भाषाई रास्तों से पात्रों और शिक्षाओं तक पहुंच सकते हैं। सामान्य तौर पर हिंदुओं ने उत्तर वैदिक पवित्र ग्रंथों के निश्चित संस्करणों की तलाश नहीं की है। वास्तव में हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों की व्याख्या, चाहे उन्हें श्रुति या स्मृति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, सदियों से हिंदू विचारकों के लिए हमेशा गंभीर चर्चा और बहस का विषय रहा है। पुराण क्या है? हमें दो अन्य प्रकार के पवित्र ग्रंथों का भी उल्लेख करना चाहिए जो हिंदू बरगद के कई केंद्रों के लिए विकिरण समर्थन के रूप में कार्य करते हैं। पुराण प्राप्त ज्ञान की पुस्तकें और आगम अतिरिक्त निर्देशों और शिक्षाओं का संकलन। पुराणों में मिथक, लोककथाओं और अन्य प्रकार की शिक्षाओं और सूचनाओं का मौखिक और लिखित भंडार शामिल है, जिन्हें हम युग की शुरुआती शताब्दियों से संकलित और वितरित किया गया है। उनकी अधिकृत संख्या निर्धारित करना कठिन है, लेकिन हिंदू धर्म के इतिहास में कुछ अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं, जैसे विष्णु और भागवत पुराण लगभग 5वीं और 9वीं शताब्दी, जो वैष्णव धर्मशास्त्रों को तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। लिंग पुराण लगभग 7वीं से 11वीं शताब्दी, जो सर्वोच्च देवता के रूप में शिव, जिसे शिव भी लिखा जाता है, की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। और मार्कंडेय पुराण लगभग 5वीं शताब्दी, जिसने सर्वोच्च देवी की पूजा के लिए समान कार्य किया है। आगम क्या है? आगमों को उन हिंदू पवित्र ग्रंथों का प्रतिनिधित्व करने के लिए देखा जा सकता है जो गैर वैदिक संदर्भों में विकसित हुए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अनिवार्य रूप से सामग्री में वेद विरोधी माना जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की तमिल शैव सिद्धांत परंपरा में वेद के अलावा, जिसे इस परंपरा के शास्त्रीय सिद्धांत के केवल एक भाग के रूप में टाल दिया गया है, 28 शैव आगम संस्कृत और तमिल में रचित और 2 अन्य श्रेणियों के पवित्र ग्रंथ 12 तिरुमुरई और 14 मयंक शास्त्र भी सर्वोच्च देवता के रूप में शिव के ज्ञान और पूजा के माध्यम से अंतिम मोक्ष प्राप्त करने के लिए आधिकारिक शिक्षा देने वाले माने जाते हैं। इसी तरह वैष्णव, जो विष्णु, जिन्हें विष्णु भी लिखा जाता है, को किसी न किसी रूप में सर्वोच्च देवता मानते हैं, उनके भी अपने आगम हैं जो विष्णु इन परंपराओं में गैर वैदिक ग्रंथों की व्याख्या वेद समरूप के रूप में की जाती है, अर्थात वेद को पूर्ण रूप से परिष्कृत और पूर्ण करके शिक्षा की पूर्णता प्रदान की जाती है, जो मानव अस्तित्व के कष्टों से अंतिम मुक्ति की ओर ले जाती है।